हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिल्ली मोम व्लॉग्स। तो सुबह सुबह के 4 बज गए हैं और मैं यहाँ पे उठ गई हूँ। तो आज सुबह सुबह उठने का ना बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, बहुत नींद आ रही थी क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया था रात को सोने में। और फिर सुबह 4 बजे उठो ना तो फिर वो ये 3-3.5 घंटे की मेरे को लग रहा था लेटे लेटे की अभी थोड़ा सा और सो जाऊं। लेकिन है ना, फिर जैसे तैसे हिम्मत करके उठी गई मैं, क्योंकि ना फिर दिन में सो जाऊंगी 1-2 घंटे। और बस 8-10 मिनट ऐसे ही बैठी रही उठने के बाद। और फिर मुझे लगा कि ना ऐसे सुबह सुबह भागम भाग हपड़ तपड़ नहीं करूंगी, क्योंकि ना सुबह सुबह की एनर्जी मतलब ड्रेन हो जाती है अगर सुबह सुबह ऐसे भागम भाग उठते ही करो ना। और ये मेरी बुक है जिसको मैं आजकल पढ़ रही हूँ। वैसे तो मैं इसको कर चुकी हूँ पहले भी, लेकिन फिर से मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। और सच में भाई बहुत कमाल की बुक है ये। रोंडा बर्न इसकी राइटर है और जिसने सोशल मीडिया पे आजकल है ना काफी धूम मचा रखी है। मतलब बहुत अच्छी काम की बुक लगी मुझे। ये डेली प्रैक्टिस बेस्ड बुक है और आप इसको चाहो तो यूट्यूब पे इसके बहुत सारे लाइव सेशंस भी होते हैं। लोगों को ना इसको पढ़ के इसकी प्रैक्टिस करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहे हैं। ये कोई मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ बुक का। और मुझे ये बुक पढ़ते लगभग 6-7 महीने हो गए हैं और इसकी डेली प्रैक्टिस करते हुए, तो बहुत अच्छी है। आप सबको भी पढ़नी चाहिए अगर कोई पढ़ना चाहे। तो गाइस, नहा धो के ऊपर आ गई हूँ यहाँ पे थोड़ी सी वॉक करने के लिए, कि सुबह सुबह का टाइम और थोड़ा जल्दी उठो ना, सुबह काम की भागम भाग नहीं होती, फिर काम भी आराम से हो जाता है। और थोड़ा सा ना बाहर निकल जाओ उठ के, तो थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा लगे ना, ऐसे अच्छा सा लगता है सुबह सुबह ना। और ये थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखा रही थी, ऊपर छत पे घूम रही थी। और बस फिर दूध लेने चली गई थी, दूध का टाइम हो गया था। सुबह सुबह ना मैं ही जाती हूँ दूध लेने के लिए, कि इस बहाने ना थोड़ी सी वॉक हो जाती है। और वैसे तो शाम को भी हम ले सकते हैं दूध, लेकिन सुबह का टाइम मैंने इसीलिए रखा हुआ है कि थोड़ा सा टाइम से भी उठा जाए और इस बहाने थोड़ा सा मैं बाहर भी चली जाऊँ। और सुबह सुबह थोड़ा सा ले आती हूँ कुछ डॉगीज के लिए, गाय के लिए, अगर सुबह अर्ली खाना बन जाए तो थोड़ा सा ऐसे चींटियों के लिए, पक्षियों के लिए ना थोड़ा बहुत मैं ले आती हूँ, मतलब जो मुझे सुबह सुबह अवेलेबल हो। तो यहाँ पे हस्बैंड अपना लगे हुए थे गाड़ी साफ करने, ऑफिस जाने की तैयारी। और गाड़ी साफ करने के लिए भी हमने कोई बंदा नहीं रखा हुआ, हम लोग खुद ही गाड़ी साफ कर लेते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड बनाने लगे थे बनाना शेक, क्योंकि ये जब गाड़ी से जाते हैं ना जिस दिन, तो थोड़ा सा लेट जाते हैं, तो उनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम था। तो फिर मैंने बोल दिया था कि आप शेक बना दो, मैं कुछ और कर लेती हूँ, तो उन्होंने बना दिया था यहाँ पे। तो गाइस, आप भी लीजिए सुबह सुबह ठंडा ठंडा बनाना शेक। तो सुबह सुबह ना चाय वगैरह नहीं पीते हैं, तो लेते हैं तो उठने के बाद कुछ टाइम के बाद है ना कुछ हेल्दी सा ही ले लेते हैं, शेक, स्प्राउट्स वगैरह या कुछ भी ऐसा। तो जी शेक पी के मैं यहाँ पे किचन के काम में लग गई थी खाना बनाने के लिए, और हस्बैंड अपना लग गए थे ऑफिस का काम करने के लिए। तो उनका ऑफिस सुबह 5:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो वो अपना ऑफिस का काम करने लग गए थे और मेरी यहाँ पे तैयारी है नाश्ते की और लंच की। और गर्मी भी काफी बढ़ चुकी है और खाना बनाना ना बहुत मुश्किल होता है। और यूं लगता है कि एक बार किचन में घुसो ना, कि मुझे फिर यूं होता है कि सारा काम एक साथ ही निपटा लो जितना हो सके। और मैं अब मेरा यही रहेगा कि अब बनाऊंगी ना तो मैं अपना भी नाश्ता साथ में और लंच भी सब एक साथ तैयार कर दूंगी। सब्जी में तड़का लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे एक हेल्दी सा ड्रिंक तैयार कर लिया था, गूंद कतीरे और चिया सीड्स का। थोड़ा सा काला नमक और नींबू डाल के बना लो ना, तो ये हाइड्रेटेड सा गर्मी में बहुत मतलब अच्छा होता है। और इतनी गर्मी में है ना खाया तो बहुत कम जाता है और बस पीने पे ही रहता है बंदा बार बार, है ना, प्यास ही इतनी लगती है। तो उसमें यूं ही रहता है कि फिर पीने में कुछ ऐसे हेल्दी सा बना लो जिससे थोड़ी सी प्यास भी बुझ जाए और फिर हमारी भूख भी शांत हो जाए। और बस मेहंदी मैंने रात को यहाँ भिगो रखी थी, तो मुझे लगा कि पहले ना मैं मेहंदी लगा लेती हूँ और फिर मैं सुबह सुबह मेहंदी लगा लूंगी ना और फिर काम करने लग जाऊंगी, तो मुझे पता भी नहीं लगेगा कि मेरा टाइम भी अच्छे से निकल जाएगा और कब 3-4 घंटे हो जाएंगे मुझे काम करते करते पता नहीं चलेगा। अब जैसे ही काम निपटेगा फिर मैं अपना सर धो लूंगी। और बस गर्मी में तो ना बहुत जल्दी जल्दी मेहंदी लगानी पड़ती है और है ना रूट्स निकल जाती हैं जब भी वाइट, क्योंकि हमेशा तो सर में पसीना रहता है, तो जिसकी वजह से वो फिर वाइट तभी दिखने लग जाती है। और मुझे लगता है कि मेरी तो 2 वॉश में ही लगने लगती है रूट्स दोबारा वाइट सी। और बस मेहंदी लगा के यहाँ पे काम में जुटी रहूंगी ना, तो वो 3-4 घंटे कब निकल जाएंगे मुझे पता भी नहीं लगेगा। और कई बार होता है, मुझे लगता है कि भाई सारे काम निपटा के तभी मेहंदी लगाऊंगी, तो फिर उसमें क्या हो जाता है ना, थोड़ी थकान हो जाती है और फिर मेहंदी लगा के यूं लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फिर लेटो तो भी मुश्किल। तो गाइस, यहाँ पे लंच मेरा पैक कर दिया है मैंने हस्बैंड के लिए, वो भी अपना तैयार हो गए हैं। और बस फिर यहाँ पे किचन का काम मेरा लगभग सिमट ही गया है और अब मैं अपना फिर दूसरे काम में लग जाऊंगी। किचन की जो अभी काम बाकी हैं, थोड़े बहुत बर्तन वगैरह, सफाई वगैरह, तो वो अभी लगे हाथ साथ में ही मैं कर लूंगी। तो गाइस, लेडीज के लिए करने के लिए ना बहुत सारे काम होते हैं, घर के इतने काम होते हैं कि कभी भी
ख़त्म नहीं होते। बेशक वो वर्किंग का मतलब ये है कि बाहर काम करने के लिए ऑफिस गोइंग है चाहे नहीं है। अब यहाँ पे मेरा काम स्टिचिंग का है, लेकिन फिर भी और लगता ये है कि भाई क्या काम है, घर के काम करो और थोड़ा बहुत सिलाई का काम कर लो। लेकिन काम सच में बहुत ज़्यादा होते हैं, हर काम को मैनेज करना ना इतना आसान नहीं होता घर के काम के साथ साथ। तो गाइस सुबह के कुछ काम तो हो गए हैं, खाना बना के रख दिया है मैंने और अब करूँगी बैठ के आराम से एडिटिंग। तो एडिटिंग कर लूँगी। अभी सुबह जल्दी उठ गई थी, तो अभी सफाई तो नहीं हुई है, सफाई बाकी है, बाकी तो हो ही गया, खाने पीने का हो गया। और आज सुबह सुबह मेहंदी लगा ली थी सर में और कई दिन से भीगी पड़ी थी, आज शायद 3 दिन हो गए थे, तो 3 दिन से भीगी पड़ी थी। फिर मैंने सुबह सुबह ही लगा ली कि अभी जब तक सफाई वगैरह करूंगी ना, झाड़ू पोछा, जब तक सूख जाएगी। तो गाइज मैंने 6 बजे लगा ली थी, तो 7-8 अच्छे से बार बार उसकी कोटिंग करी ना, तो अभी बह बह के जा रही है, अभी भी पहुंच के आई हूँ मैं। तो गाइज अभी बैठ के कर लूंगी थोड़ी सी एडिटिंग। और व्लॉग आज का डाला भी नहीं है मैंने, क्योंकि 8 बजे डालने की कोशिश करती हूँ और उसकी ना थोड़ी सी आधे व्लॉग की वॉइस ओवर रह रही थी, तो अभी बैठ के वॉइस ओवर करूंगी और बैठ के शेक पी लूंगी आराम से। तो नाश्ता तो अभी नहीं करूंगी, क्योंकि नाश्ता कर लिया तो फिर शेक रह जाएगा, तो ये हस्बैंड ने ही बना दिया था सुबह सुबह। 1-1.5 घंटा एडिटिंग में लग जाएगा, तो एडिटिंग करके वीडियो अपलोड करके फिर उसके बाद सफाई करूंगी। सफाई करने के बाद सर धोऊंगी, सर धोने के बाद फिर अपना स्टिचिंग का उस काम में लगूंगी। ये देखिए कलर कैसा आया है, ये देखिए। और 11:30 हो गए हैं अभी ना, अच्छा कलर आ गया है बिल्कुल, है ना। इस बार सही लगी है, पिछली बार थोड़ी सी ना कम रह गई थी और कई घंटे लगा लिए मैंने, और अच्छे से आ ही गया है कलर। लगभग 3-4 घंटे मैंने रख लिए, सही कलर आ गया है बिल्कुल। एक बार तो गाइस काम बढ़ जाता है जब मेहंदी लगती है ना, लगाओ फिर धोने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो गाइस अभी मम्मी आई हुई है और अभी जाएंगे दवाई ले ले, मम्मी को दवाई दिलवाला। चलो। तो गाइज मम्मी आ गई थी सुबह 9-9:30 बजे और बस फिर खाना खा के सो गई थी, और बस मैंने अभी उठाया, मेरा काम ख़त्म हुआ ना, तो उनको दवाई लेके आनी थी। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने अपना सर धो के रेडी हुई हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो जाऊंगी ना तो डॉक्टर भी उठ जाएगी। तो अभी भी बस टाइम से ही हुआ है कि भाई मिल जाए बस। तो वहाँ मम्मी लेती हैं यहाँ से होम्योपैथी की दवाई असल में। तो मम्मी का थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये मम्मी का थोड़ा सा रहता ही है हाई। तो यहाँ से फिर जो होम्योपैथी की डॉक्टर है ना हमारे इधर, तो वो बहुत अच्छी हैं। एक वो डिस्पेंसरी है इधर, तो उसमें बैठती हैं। तो वैसे वो बहुत ज़्यादा इधर उधर से दवाइयाँ ले चुकी थी, लेकिन है ना थोड़ा होता है, इंग्लिश दवाइयाँ जो खाती है तो पेट की दिक्कत शुरू हो जाती है, पेट खराब हो जाता है। तो वो दवाइयाँ इस डॉक्टर की ना मतलब उनको बिल्कुल बढ़िया से सूट कर रही हैं। तो वो जब आती है ना, मतलब स्पेशल आती है वहाँ से, महीने 20 दिन में आ जाती हैं दवाई लेने के लिए। तो दवाई यहीं की उनको सूट करती है ज़्यादा, मतलब वो ठीक है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और अच्छे से उनकी हेल्थ में भी है फ़र्क है, बीपी वगैरह में, कोलेस्ट्रॉल में, तो मतलब ठीक रहता है, थोड़ा कंट्रोल में रहती हैं चीज़ें। तो इसलिए फिर यहाँ से दवाई वो लेके जाती है। तो गाइस दवाई लेके आ गए हैं और हाथ मुँह धो के सबसे पहले खाना खा लेंगे यहाँ पे, और बिल्कुल जाते ही बिल्कुल अच्छे से काम हो गया। एक तो थोड़ा सा लेट भी गए थे और वहाँ पे इतना रश होता भी नहीं है वहाँ पे, तो बिल्कुल जाते ही हमारा काम बन गया। और तेज भूख लग गई, बस बाहर से आए हैं, और बाहर से आओ ना तो भूख लगी जाती है, घर में घुसते यूँ लगता है कि बस खाना खा लो और रेस्ट कर लो। तो बस यहाँ पे पहले ही मैंने खाना बना के रख दिया था, बस फिर आते ही बस अपना सर्व। तो गाइस खाने में मैंने यहाँ पे राजमा बनाया था, और मम्मी ना राजमा कम खाती है, इसलिए उन्होंने मेरे में निकाल दिया कि थोड़ा सा उनको थोड़ा सा इशू होता है, पेट की दिक्कत है उनको, तो हजम लेट होता है उनको, इस तरह का हैवी प्रोटीन वाला। तो गाइस सुबह सुबह खाना बना के रख दिया था ना मैंने, तो ये बहुत सही काम किया था सही में। और जब ये और ज़्यादा फील होता है जब बाहर से आओ ना थके हारे, तो घर में आके अगर खाना घुसते ही बनाना पड़े ना, भूख लगी हो, तो वही बड़ा लगता है काम ना। तो मम्मी की वजह से राजमा में मैंने यहाँ पे मिर्च मसाले कम डाले थे, नमक भी कम ही लेती हैं, तो उनका बीपी बढ़ जाता है इसलिए। तो मैं फिर अपने लिए एक्स्ट्रा डाल लेती हूँ, चाहिए होता है मुझे जो। तो हरी मिर्ची लेके आई थी यहाँ पे, क्योंकि ना हरी मिर्ची दाल के साथ और राजमा वगैरह के साथ है ना मुझे अच्छी लगती है। फिर जो सिंपल हरी मिर्ची होती है ना, तो वो मेरे को अच्छी लगती है यहाँ पे, तो वो लेके आई थी अपने लिए। लेके
तो गाइस 4 बज गए हैं और देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है यहाँ पे। और जैसे ही ऐसे मुझे खिड़की से लगा कि थोड़ा सा मौसम है ना चेंज हो रहा है। वैसे तो एसी चला के बैठे थे, अंदर बैठे थे, लेटे थे, कुछ मैं अपना काम कर रही थी स्टिचिंग का। तो मेरी थोड़ी सी नज़र पड़ी, खिड़की से ऐसे झांका तो लगा बारिश का मौसम हो रहा है। तो फट से खिड़की खोल के मैं बाहर आ गई थी, तो क्योंकि ना बारिश देखना मुझे बहुत अच्छा लगता। तो गाइस टाइम हो गया यहाँ पर 5 बजे का और मैंने फिर बारिश के मज़े के साथ साथ फिर चाय भी बना ली थी। चाय बना के पी भी ली और सबको पिला भी दी और फिर अपनी चाय वगैरह पी के फिर आ गई थी अपना काम करने के लिए यहाँ पे हॉल। तो यहाँ पे मेरे कुछ घर के कपड़े पड़े हुए थे जो मुझे प्रेस करने थे, तो वो मैंने करे हैं। वो जो आपको दिख रहा होगा पीछे मैंने मशीन के ऊपर लगा के रखे हैं। सबसे पहले मैंने घर में पहनने वाले कपड़े प्रेस किए और फिर उसके बाद जो मुझे कटिंग करने थे ना, तो वो कपड़े मैं यहाँ पे प्रेस करने लगी थी क्योंकि इसके बाद मैं करूंगी कटिंग। और गाइज लगातार मैंने यहाँ पे खड़े होके कई घंटे तक काम किया। पहले प्रेस का काम, उसके बाद फिर मैंने 2 सूट फुल अस्तर वाले उसकी कटिंग करी और बस फिर रात को खाने के टाइम मैंने सीधा बनाया है पुलाव, हेल्दी सा पुलाव, बहुत सारी वेजिटेबल्स यहाँ पे डाल के, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में अब क्या रोटी सब्जी। तो पुलाव मुझे तो खैर अच्छा लगता है, रोटी के बिना काम चल जाता है, लेकिन मम्मी को और हस्बैंड को थोड़ा होता है कि रोटी सब्जी का। लेकिन गर्मी में फिर वो भी रेडी हो गए थे कि चल कोई नहीं पुलाव बना ले, हम वही खा लेंगे। तो भोग लगा के यहाँ पे अपना और मम्मी का खाना मैंने यहाँ पे डाल लिया है। हम लोग खा लेंगे, हस्बैंड अभी नहीं खाएंगे, वो अपना एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, उनको टाइम लग जाएगा अभी, तो वो खाएंगे लेट। तो हम बस अभी खा के फ्री हो जाएंगे। और गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। फिर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना। फिर बाय बाय एंड टेक केयर।